मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको 1% भी दिक्कत होगी, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने लगातार 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के लगातार मैंने आपको कराए और आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ आज कौन सा टाइप है। ए, बी व सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो मेरे भाई हर एक दिन एक नया टाइप आपको सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, और मैं लगातार टाइम एंड वर्क का हर एक टाइप आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप कोई भी एग्जाम दे लेना मेरे भाई, कोई भी एग्जाम जिसमें टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, इससे बार कुछ जाएगा नहीं। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्री में कराने वाला हूँ। तो देखो, जब भी इस तरीके के सवाल आपको मिले, दो लोगों की क्षमता किससे कितनी गुनी है, ऐसे ये टाइप है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, ए, बी और सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी, ये किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपका दो ही कामों पे फोकस रहना चाहिए, टोटल वर्क कैसे निकालें, और उसके बाद जिसका पूछा उसकी पावर। पूछा किसका है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए का पूछा है, तो ए का जब ही तो बता पाओगे आप। सबसे पहले आपको काम पता होना चाहिए कि काम कितना है, और ए का पूछा है तो ए की पावर पता होनी चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, जब भी तो बताएंगे वो जो टोटल काम उसको कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है ए बी सी 30 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी अलग अलग पावर पता चल जाएगी आपको। तो आप क्या करोगे, इसमें इंटू कर दोगे, जोड़ के टोटल काम आपका निकल के आ जाएगा। अभी तक मैंने ऐसे ही बताया कि टोटल इस तरीके के सवालों में किस तरीके से आपको निकालना है टोटल काम। अब पढ़ते हैं आगे की लाइन, ए प्लस सी, ध्यान से समझना, ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से। देखो, ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दुगनी। जितनी बी की होगी उससे दुगनी इन दोनों की होगी, समझो इस बात को, जितनी बी की होगी उससे दुगनी ए प्लस सी की होगी। तो आप बी की 1 मान लो तो ए प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 2 होगी या नहीं होगी। आप इसकी 2 मानोगे तो इसकी 4 हो जाएगी, आप इसकी 3 मानोगे तो इसकी 6 हो जाएगी। फिर आप जब रेशियो निकालोगे तो 2:1 ही निकल के आएगा। ये क्या पावर है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से। अब ए प्लस बी आ गए, ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से। अब सी से कितनी है, तिगुनी का मतलब 3 गुनी। जितनी भी सी की होगी ए प्लस बी की कितनी होगी, 3 गुनी। अब आप सी की कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, बस उसकी 3 गुना आपको इन दोनों की रखनी है। तो सी की मैं 1 मान लेता हूं, तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3। आप 2 मानोगे तो 2 3 6 हो जाएगी, इसकी 3 मानोगे तो 3 3 9 हो जाएगी। फिर रेशियो निकालोगे तो यही निकल के आएगा। तो ये कार्य क्षमता। तो अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे कितने, 3 लोग, ए बी और सी, इन तीनों का टोटल एक दिन का पावर बता दो मेरे को। ए प्लस सी का ये अलग है, बी का अलग है। जब इन दोनों को एक साथ करोगे तो आपको पता है इन दोनों की 3 निकल के आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे भी वही लोग हैं, देखो ए बी और सी, ऊपर भी ए बी सी थे, टोटल 3 थी। यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है निकल के, 4। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे को एक बात बताओ। ऊपर भी वही 3 है, नीचे भी वही 3 है, तो मेरे भाई एक दिन की पावर तो ऊपर भी सेम होनी चाहिए और नीचे भी सेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सेम है नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना रहता है, ये टोटल काम है इनको एक जैसा करना रहता है, क्योंकि एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ए बी और सी ऊपर है, ए बी सी नीचे है, इधर भी टोटल उतना ही होना चाहिए, तीनों का इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जैसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एक जैसा। अब एक जैसा आप क्या करो, कुछ भी बना लो इन दोनों को। मैं सोच रहा हूँ इनको 12 बना देता हूँ, क्योंकि 12 बड़ी आसानी से बन जाएगा। देखो और कुछ बनेगा नहीं, फिर ऊपर और बड़ा बनाना पड़ेगा। 24 बना सकते हो, फिर जो भी 36 बना सकते हो। मैं 12 बनाता हूँ, तो 12 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से इसमें करूंगा तो मेरे भाई 4 से इसमें भी करूंगा और 4 से इसमें करूंगा, जब भी तो 12 बनेगा। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। इसको भी 12 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से इधर 3 से इधर करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
3 त्रोक 9, 3 एकम 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12। देखो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखो अब आगे क्या करोगे आप, यहाँ से आपको ए बी सी तीनों का पावर पता चल जाएगा। किस तरीके से, ये आपको पता है ये सी है और सी की पावर ये वाली थी, ये बी है और बी की पावर ये वाली थी। तो देखो बी की पावर आपको पता चल गई कितनी है 4, सी की पावर आपको पता चल गई कितनी है 3, ए की पावर आपको पता चल जाएगी। किस तरीके से, ए बी सी तीनों की तो 12 है या नहीं 12, जिसमें से बी की 4 और सी की 3, इन दोनों की 7 हो गई, तो ए की कितनी बची 5, बची या नहीं बची। तो आपने ए की भी पावर निकाली, बी की भी निकाली, सी की भी निकाली, यानी कि इन तीनों का एक दिन का काम 12 है। कितना है 12। तो देखो ये एक दिन में 12 काम करते हैं। अब टोटल काम यहाँ से निकालोगे, ए की पावर पता है, बी की पावर पता है, सी की भी पावर पता है, और टोटल काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं 12, तो 12 से गुणा करके आप ये टोटल काम निकल गए। अब ये कैसे निकला, जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, और जो शुरुआत से देख रहा है मेरी वीडियो को उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये टोटल काम निकल के आएगा। इस टोटल काम को करवाना है, किससे करवाना है, जिससे पूछा गया है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, वो काम क्या है, ये वाला काम। इस काम को ए से करवाना है, तो ए तो एक दिन में कितना करता है 5, तो इस काम को करवा दो 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30 और 12 6 72 दिन लगेंगे ए को इस काम को करने में, 72 दिन। बी का पूछता तो बी से भाग दे देते, सी से पूछता तो सी से भाग दे देते। अभी तक इस क्वेश्चन में जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो गोली मारो, इसको अलग करो, दिमाग से अलग करो। सेम टू सेम क्वेश्चन, संख्याओं को चेंज करता हूँ और एक और क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं किया मैंने, कुछ भी, सिर्फ ए बी सी इधर उधर हो गए हैं और बाद बाकी काम दुगना तिगना वही है, और टोटल काम ये 20 दिन में करते हैं। आप पढ़ लो, चलो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ और सीधे सवाल पर ही आते हैं। ए बी व सी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है तथा सी प्लस बी की कार्य क्षमता ए से तिगुनी है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। पिछले क्वेश्चन में ए द्वारा पूछा था, इस बार सी द्वारा पूछ लिया, और वो किसी से भी पूछ सकता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस बार देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये काम को करेंगे 20 दिन में। इसकी पावर निकालो, इसकी पावर निकालो, इसकी पावर निकालो, और तीनों को जोड़ के इसमें गुणा करो, टोटल काम आपका निकल के आ जाएगा। और जिससे करवाना है सी से भाग दे दो, ए से करवाना है और टोटल काम को तो ए से भाग दे दो। ए से मतलब ए की पावर से। अब जैसे मैं आगे पढ़ूंगा इस लाइन के बाद, यहाँ से ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। सी से कितनी है, दुगनी। अब सी की एक मान लो तो इन दोनों की हो जाएगी 2, इसकी 2 मानोगे इसकी 4, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सी प्लस बी की कार्य क्षमता, सी प्लस बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। कितनी है, तिगुनी। तो इसकी 1 मानोगे तो इसकी 3, वही अभी जैसा सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही 3 बंदे हैं, वहां पर भी वही सेम 3 बंदे हैं, ए बी सी। समझो इस बात को। यहाँ पे इन दोनों का टोटल काम होगा 3, कितना होगा 3। यहाँ पे इन दोनों का टोटल काम होगा 4। अब एक बात बताओ मेरे को, ऊपर भी वही बंदे नीचे भी वही बंदे और काम भी उनका वही है, तो मेरे भाई काम तो दोनों का सेम होगा, ऊपर भी और नीचे भी। एक दिन की पावर है ये एक दिन की पावर है इन तीनों की 3, और यहाँ पे 4 कैसे हो गई, वही लोग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। और बराबर आप कितना भी बना सकते हो, आप कितना बना सकते हो, 12 24 36 48, जितना मर्जी उतना बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं तो फिर से वही 12 बनाऊंगा, इसमें 4 से गुणा करूंगा तो इधर भी 4 से गुणा होगा, इधर भी 4 से गुणा। यहाँ मैं 3 से गुणा करूंगा तो इधर भी 3 से गुणा होगा, इधर भी 3 से गुणा। ऐसा करने से होगा क्या, ये सी की पावर निकल के आ जाएगी। देखो ये ए की पावर निकल के आ जाएगी, ए की पावर निकलेगी कितना 3, सी की पावर निकलेगी कितना 4, और बी की पावर फिर से निकलेगी 5। कैसे, तीनों की 12 है, 12 में से 7 इन दोनों की हो गई, तो बची कितनी 5 बी की, टोटल 12 है। तो मेरे भाई टोटल काम कैसे निकालोगे, इस टोटल में 20 से तीनों की पावर से भाग, क्योंकि ये 3 लोग करते हैं 20 दिन में। समझो इस बात को, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल काम। अब जिससे करवाना है उसी से भाग दे दो। किससे करवाना चाहते हो, ए प्लस बी से, ए प्लस सी से, बी प्लस ए से, या ए अकेले से, बी अकेले से, सी अकेले से। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है।
यही काम है। और सी की एक दिन की पावर कितनी है? 4। 4 से भाग दोगे, 4 तिया 12 और 20 तिया 60, यानी कि 60 दिन लगेंगे इस काम को करने में। 60 दिन, कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी समझ में नहीं आया, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन जैसा। अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, और आपको 100% ही समझ में आना चाहिए। और मेरे जो भी इस सवाल को समझ चुका है वो मेरे से पहले आंसर क्लिक करना कमेंट में, और जो नहीं समझा उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। क्वेश्चन नंबर 3, इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा रह गया, ये मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना, चलो मैं यहाँ पे 20 ही लिख देता हूँ, ठीक है। बाद बाकी मैंने सेटअप कर दिया है किस तरीके से क्वेश्चन है आपका। एक बार पढ़ के बताता हूँ, जिसको समझ में आ चुका है पहले सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे, और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फिर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए, बी व सी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 5/3 गुनी है तथा बी प्लस सी की कार्य क्षमता ए से 5/2 गुना है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? सी की जगह कुछ किसी से भी करवा सकता है वो। तो देखो इस बार क्या है, ये वाली बात तो मैंने वही सेम लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन। अगर तीनों की अलग अलग पावर हमको पता चल जाए तो फिर हम टोटल जोड़ के इसमें गुणा करके टोटल काम निकाल सकते हैं, जो कि अभी तक मैं करता आया हूं शुरू से, ठीक है। और यहां से पावर निकालेंगे। देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 5/3 गुनी है। देखो अभी दुगनी थी तो दुगनी का मतलब क्या था? ए की जितनी है उसमें उतना ही गुणा कर दो, दुगनी है तो 2 से, दुगनी है तो 3 से। समझो इस बात को। इस बार सी की ऐसी वैल्यू मानो, इस बार सी की वैसे मान तो कुछ भी सकते हो, मान तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन 5 फिर उसका 5/3 निकालोगे तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन बनेगी तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो आप सी की ऐसी वैल्यू मानो जिसका 5/3 निकालना आसान हो। जैसे मैं सी की वैल्यू मान लेता हूँ 3, सी की क्षमता मान ली मैंने 3, एक दिन की पावर सी की 3 है। तो अब 3 का 5/3 आप निकालोगे। 5/3 क्यों निकालना? क्योंकि 5/3 गुना है या गुनी है, ठीक है। 5/3 गुना निकालोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो ए प्लस बी की पावर कितनी बचेगी? 5। समझो इस बात को। सी की वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो, फिर यहाँ पे 5/3 रखना पड़ेगा, फिर जोड़ने घटाने में आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए सी की वैल्यू ऐसी मानो जिससे इसको इंटू करने पर फ्रैक्शन ना बने यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐसे इसी तरीके से बी प्लस सी की कार्य क्षमता ए से कितना गुनी है? 5/2। अब मेरे भाई अब ए की ऐसी माननी पड़ेगी जिसकी 5/2 निकालना आसान हो। तो मैं इसकी 2 मान लेता हूं, और 2 की ऐसे 5/2 निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 बचेगा। तो इसकी 5 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी वही 3 बंदे, यहाँ पे भी वही 3 बंदे, ए बी सी, तो ऊपर भी कार्य क्षमता बराबर होनी चाहिए, तीनों की एक दिन की पावर बराबर होनी चाहिए, नीचे भी तीनों की एक दिन की पावर बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है या नहीं देखते हैं। 5 और 3 कितना होता है? 8। 5 और 2 कितना होता है? 7। ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? बराबर बना देंगे, बराबर। अब बराबर में इसको सिंपल है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो और इंटू करते चलो। आपकी जो मर्जी जैसे बराबर बनाना है। मैं 56 बनाना चाहता हूं तो 56 7 से गुणा इधर, 7 से गुणा इधर, 7 से गुणा इधर। इसे 56 बनाना है, 8 से गुणा इधर, 8 से गुणा इधर, 8 से गुणा इधर, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं? बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन में जैसा किया है मैंने, और कुछ भी अलग से नहीं किया। अब यहां से होगा क्या? ए बी सी की अलग अलग आपको पावर पता चलेगी। देखो ये जो सी का ये वाला पार्ट है, तो सी की पावर कितनी निकली? 21। ए का पार्ट ये वाला है, ये कितना है? 8 दूनी 16। किसका? ये ए का। बी का आप निकाल सकते हो। इन दोनों का कितना हो गया? 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 हो गया ए और सी का। लेकिन तीनों का कितना है? 56 है ना तीनों का। 56 में से घटा दो, 16 में से घटाओगे ये 7 9 बचेगा, ये 1, ये 19 बचेगा। किसका? बी का। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 56। देखो 9 और 1 10 और 6 16,
हासिल 5, 2 3 और 4 और 4 और 5 कितना होता है? कितना हो गया? ये गलत हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, ये कितना हासिल चढ़ा दी मैंने। 9 और 1 10 1 16 पावर 1, 2 3 4 5, ठीक है 56 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेकें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का टोटल 56 हो गया, ठीक है। टोटल काम कैसे निकालेंगे? इस 20 में इन तीनों की पावरों से इंटू करोगे। तीनों की पावर कितनी? 56। ये टोटल काम आ गया। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड उसी से करोगे जिसका पूछा है। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो सी से। ए का पूछेगा तो ए से, बी का पूछेगा बी से। तो यहाँ पे सी का पूछा है, सी की पावर है 21। और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा पॉइंटों में या घंटों में जो भी है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको 1% भी दिक्कत होगी, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने लगातार 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के लगातार मैंने आपको कराए और आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।